बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बद्दौर, मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, इवेंचुअली खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन हो गया और वही रिजल्ट आया जो एक्सपेक्टेड था। मुराद सईद साहब बहुत डिस्कस हो रहे हैं आज सेनेटर बनने के बाद, लेकिन मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड ये होता कि अगर मुराद सईद साहब इलेक्शन हार जाते किसी तरह से तो फिर ये खबर जरूर बनती। लेकिन वही फॉर्मूला जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपोजिशन के साथ डिसाइड कर रखा था 6-5 का, 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और 5 अपोजिशन की सीट्स, और इवेंचुअली वही रिजल्ट अभी तक आए हैं। यहाँ पर अपसेट सिर्फ खुर्रम ज़ीशान साहब की वजह से गालिबन हुआ कि जो रात को दस्तबरदार नहीं हुए, बाकी तमाम लोग तो दस्तबरदार हो गए थे। एंड आई थिंक खुर्रम ज़ीशान साहब वाहिद वजह बने हैं कि आज ये इलेक्शन की सारी और पोलिंग की एक्सरसाइज भी आपने और मैंने विटनेस की है, वरना ये शायद पोलिंग भी नहीं होती, पहले ही मामलात तय पा चुके थे। बहरहाल दैट इज़ डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान कि अपनी सीटों के लिए अपोजिशन और हुकूमत एक हो जाती है, और वरना जब इमरान खान साहब की रिहाई की बात आए तो आई स्टिल वंडर कि तब ये लोग तमाम बैठकर बात क्यों नहीं कर सकते। एनीवेज, आइए आज के शो का आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब खुर्रम ज़ीशान साहब ने। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड हियर कि मैं खुर्रम साहब के लिए बागी का लफ्ज इस्तेमाल करूं या नाराज का। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मुझे आप नाराज भी ना कहें, और बागी तो जाहिर है, बागी इस निज़ाम से, इस जो सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, जाहिर है उसके खिलाफ जंग कर रहे हैं, तो इस निज़ाम के तो बागी हैं ही। जी सर, रात को हमने देखा कि आपके तमाम जो अरकान थे, बाकी आपके साथ थे सेनेट के लिए नामजद जो हुए थे पहले, सबके सब दस्तबरदार होते गए। यू आर द ओनली वन, मे बी द लास्ट वन स्टैंडिंग। कोई ऑफर्स हुई, आपको भी अप्रोच किया जाता रहा होगा ऑब्वियसली? या मुझे डायरेक्टली अल्लाह ताला इतनी जुर्रत ना दे किसी को कि मुझे डायरेक्टली कोई ऐसी ऑफर करे या कोई ऐसी बात करे मुझसे। इनडायरेक्टली बिल्कुल चंद दोस्तों से राब्ते हुए, लोगों ने ऑफर्स भी की, नहीं ऐसी बातें, बट अनइम्पोर्टेंट चीज है। व्हाट वर द ऑफर्स सर? कि मैं क्या बताऊं आपको, मतलब 10 करोड़ से ऊपर चलते जाएं, मिनिस्ट्री वगैरह, ये वो इस तरह की चीजें। वो जिन चीजों पे होता है, लोगों को शौक होता है जो चीजें रखने का, खरीदने का, उनका। तो सर फिर जो बाकी सारे लोग बैठ गए, इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ ऑफर्स एक्सेप्ट किए? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं कभी भी इरफान सलीम, आयशा बानो, इन लोगों पे मैं कभी भी ये सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसा काम करेंगे। लेकिन कभी कभी एक मुरव्वत होती है ना, उसमें भी लोग फंस जाते हैं, जब आपको सारे लोग बैठ जाएं आपके इर्द गिर्द। और इसी वजह से मैंने खुद को पेशावर से दूर कर लिया था। मुझे आइडिया था, इंसान आप इनकार भी कर सकते हैं सबको, लेकिन पुराना ताल्लुक वाला कोई आपके सामने बैठ जाए और कहे मैं मुश्किल में हूँ, तो बंदा उस मुरव्वत में फिर कभी कभी अपने असूल पे बंदा इखला, मतलब एक तरफ आपका असूल हो जाता है, तो उस मुश्किल सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए मैं साइड पर हो गया था। और वो पेशावर में थे, तो काबू आ शायद गए। वो मुरव्वत में शायद किया था। जी अच्छा खुर्रम साहब, यहाँ पे विल यू बी शॉक्ड अगर इन डेज टू कम इरफान सलीम साहब या आयशा बानो साहिबा कोई चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर बन जाते हैं, कोई बड़ा ओहदा मिल जाता है, तो विल यू बी शॉक्ड? नहीं, आई विल नॉट बी शॉक। देखें, अगर वो बनते हैं तो उनकी पार्टी के लिए बहुत कुर्बानी है, वो पढ़े लिखे हैं, और मेरा ख्याल है कि वो डिजर्व करते हैं अगर कुछ बनता है। तो कभी भी ये ना समझा जाए कि इन्होंने कोई सौदेबाजी की है। मैं उनकी इंटेग्रिटी का बिल्कुल गवाह हूं। मुझे पता है वो अगर वो पीछे हुए हैं तो वो सिर्फ उसकी पीछे वजह यही हो सकती है कि वो मुरव्वत में जो है तो पीछे हुए हैं, और शायद उन्होंने समझा हो कि पार्टी का इंटरेस्ट इसमें। इज लेकिन इट मेरी जस्टिफाइड अगर सोच ये जुमला कहा जाए कि मुरव्वत में इमरान खान साहब का नैरेटिव जिसको आप लोग लेके चल रहे थे उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने अगर खुद को दूर रखा लोगों से, उसकी वजह ये थी कि जब आपको 50 लोग इकट्ठे होकर एक बात पे कन्विंस करना शुरू कर दें, तो आप अकेले फिर अक्सर सुन लेते हैं उनकी बात, मुरव्वत में, दोस्ती में, ठीक है। और मैं नहीं समझता कि उन्होंने नजरिए पे कोई कॉम्प्रोमाइज किया है। उन्होंने अपनी एक बड़ा लाउड एंड क्लियर स्टांस लिया है, अपने नजरिए पे खड़े रहे हैं वो, और आज भी वो नजरिए पे ही हैं। लेकिन शायद उन्हें ये बताया गया हो कि इसकी वजह से शायद कोई हमें सेटबैक मिल जाए या कोई नुकसान हो जाए, तो आई डोंट नो, मुझे इसका पता और है। आपको किसी नुकसान का डर नहीं है पार्टी में कॉर्नर होने का? नहीं, मुझे बिल्कुल किसी नुकसान का डर नहीं है। वक्ती सेटबैक अगर होता है और उससे आपकी पार्टी में सफाई होती है, कोई ब्लैक शीप अगर आपकी पार्टी के अंदर मौजूद है, वो एक्सपोज होते हैं, तो उन्हें होना चाहिए। मैं एक आप ट्वीट पढ़ के कभी रख रहा हूँ भी आपके सामने, मैं एक ट्वीट आपके सामने पढ़ के रख रहा हूँ, उससे जरा मुझे प्लीज हाईलाइट कर दीजिएगा कि ब्लैक शीप कौन है। अली असर खान साहब ने आज ट्वीट किया था कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट सिफारिशात चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल को भेजी गई, मगर इमरान खान तक पहुंच नहीं सकी। ये नाम सिर्फ उन उम्मीदवारों में से मुंतखब किए गए थे जिनके कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा हो चुके थे। इसमें आपका नाम भी है, लेकिन इसमें मिर्जा खान आफरीदी साहब का नाम नहीं है। ये सिफारिशात
तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को भेज रही हैं कि इमरान खान साहब तक पहुंचा दिया जाए, उन तक नाम नहीं पहुंचते, तो ब्लैक शिप कौन है सर? देखिए, मैं किसी को भी सिंगल आउट नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, ये पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं और मैं नहीं चाहता, जाहिर है मेरी पार्टी है, मैं उसको ओन करता हूं, लेकिन पार्टी के अंदर ये चीजें इंशाल्लाह इस पे बात भी होगी और इस पे हिसाब भी होगा, सवाल भी उठेंगे, लेकिन ये पार्टी के अंदर बात है। मैं नामुनासिब समझता हूं कि मैं ओपनली ये बात करूं। डेफिनेटली कहीं ना कोई कमजोरी तो। लेकिन खुर्रम साहब, यहाँ पर तो अली असगर खान साहब तो डायरेक्टली एक्यूज कर रहे हैं ना चेयरमैन को और सेक्रेटरी जनरल को पार्टी के। तो ये देखें, वो अगर कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने अपने साइन से, और देखें एक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हमारे सूबे में इलेक्शन था और वो इलेक्शन, उसके लिए नॉमिनेशंस आपका सूबाई सदर अपने जनरल सेक्रेटरी के दस्तखत से उसका बाकायदा एक इन राइटिंग नोटिफिकेशन जो रिकमेंडेशंस है वो मौजूद है, ठीक है। उसके अगेंस्ट आपके पास क्या है? हमारे पास खान साहब के ऑफिशियल हैंडल से कोई नाम भी नहीं आया और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि पार्टी ने ऑफिशियली अपने लेटर हेड पे कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए। कोई कैंडिडेट्स अनाउंस पार्टी ने अपने लेटर हेड पे अनाउंस नहीं किए। आपको याद होगा 2024 में जब इलेक्शन था तो बाकायदा लिस्ट जारी की गई थी, फिर रिवाइज हुई लिस्ट, दोबारा वो भी जारी की गई, लेकिन इस दफा ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या वजूहत थी? कौन लोग अपने दस्तखत से अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे? ये इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये वक्त के साथ फिर इंशाल्लाह खान साहब तक दोबारा जब मुलाकात होगी, एक्सेस होगा, तो ये बात। अच्छा खुर्रम साहब, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिस दिन ये बैरिस्टर सैफ साहब वाली मुलाकात हुई और उसके बाद ये नाम फ्लोट हुए या मंजरे आम पे आए, उसी दिन इमरान खान साहब की 2 हमशीरगान की मुलाकात भी उनसे हुई थी। और अक्सर मामलात में हमने देखा है आपकी सियासी जमात के जब पॉलिटिकल मैटर्स आते हैं तो इमरान खान साहब का मैसेज अपनी हमशीरा के थ्रू या अलीमा खानम साहबा की मुलाकात नहीं भी होती तो उज़मा साहिबा के या नौरीन साहिबा के थ्रू अवाम तक पहुंच जाता है। सेनेट इलेक्शन के ऊपर अलीमा खानम साहिबा भी खामोश रही हैं। देखें, उनका खामोश रहना तो उनको पता होगा, लेकिन जहां तक ये बात आपने की ना कि नाम नहीं बोले गए, तो अगर खान साहब ने नाम रिकमेंड कर दिए थे उनकी मुलाकात से पहले, क्योंकि बैरिस्टर साहब की मुलाकात उनसे पहले हुई थी, ठीक है, और ये आइडिया खान साहब की बहनों को भी है, खान साहब को भी है कि बैरिस्टर साहब की पार्टी के अंदर क्या एक्सेप्टेंस है, उनकी बात की क्या क्रेडिबिलिटी है। तो अगर खान साहब ने ये डिसाइड कर लिया था तो वो नाम बहनों ने क्यों नहीं लिए, या खान साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से वो नाम क्यों नहीं जारी किए? ये क्वेश्चंस हैं जो वक्त के साथ आंसर होंगे। लेट्स बी लिटिल फ्रैंक हियर खुर्रम साहब, आप बड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बाय नेम खुल के बातें भी करते हैं, मैं आपकी टाइमलाइन रिसेंटली देख रहा था, आप ट्वीट्स भी करते हैं, बात करते हैं, आपकी सियासी जमात में से कोई बंदा और इस तरह नहीं बात करता। जी बिल्कुल, मैं देखें, मैं तो और कोई क्यों नहीं करता मुझे नहीं पता, होती है इंसानों की, देखें हर बंदा कैपेसिटी की इश्यू होता है, ठीक है, मजबूरियां भी होती हैं लोगों की। मैं खुल के अगर बोल लेता हूं तो उसकी वजह ये नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा टार्जन हूं या कोई ऐसी, हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं है, आम बंदा हूं, मेरे पास कोई इतने वसाइल भी नहीं है। लेकिन एक प्लस पॉइंट जो है मेरा वो ये है कि मैं वक्त पे अपनी फैमिली को, मैं हालात को भांप गया था आज से 2-2.5 साल पहले, मैं अपने फैमिली को, जाहिर है बेटियों वाला बंदा कभी भी ओपनली ऐसा नहीं कर सकता जो हालात चल रहे हैं, तो मैं अपने पूरी फैमिली में वाहिद बंदा हूँ जिस वक्त पाकिस्तान में हूँ, बाकी मैं सबको बाहर भेज चुका हूँ। तो बस ये एक, आप इसे कह लें, इसे स्ट्रेंथ कह लें, मैंने अपनी जो कमजोरी थी उसको दूर कर लिया। बच्चे इंसान की कमजोरी होती है, वालिदैन इंसान की कमजोरी होती है, तो वो मैंने अपने हिसाब से दूर कर ली हुई है, तो बाकी जाना है एक अपनी, वो कोई मसला नहीं। सर, मिर्जा खान अफरीदी साहब की आज की स्टेटमेंट आपने देखी होगी, जब वो तशरीफ लाए हैं आज इलेक्शन से पहले, उन्होंने कहा जी 9 मई के ऊपर जो मैंने किया, जो मेरा बयान आया था 9 मई के बाद, वही इमरान खान साहब का बयानिया है, वही तहरीक इंसाफ का बयानिया है। क्या सर वही तहरीक इंसाफ का बयानिया? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान खान साहब इसी वजह से तो अभी तक जेल में है कि ये लोग उनसे चाहते हैं कि आप 9 मई पे माफी मांग लें। खान साहब ने आज तक माफी नहीं मांगी, ठीक है। दूसरी बात, मैं बड़ा क्लियरली, बहुत क्लियरली इस बात पे 100% पहले दिन से मुझे वाज़े है ये बात कि 9 मई फॉल्स फ्लैग था। अब अदालतों में जो उस पर शवाहिद आ रहे हैं, जिस तरह से आपके गवाहान हुकूमत के वो जिस तरह से पीछे हटते जा रहे हैं, और उसके अलावा एक बड़ी हमारी पहले दिन से डिमांड है, आप कमीशन बना लें,
उस पर तहकीकात कर लें। आप उसकी 9 मई की फुटेजेस लेकर आ जाए सामने। क्यों नहीं लेकर आते? कहाँ गई वो फुटेजेस? खान साहब ने कहा है कि वो फुटेजेस जिसने चुराई हैं उसी ने 9 मई करवाया है। ठीक है, तो वो फुटेजेस कौन चुरा सकता है? आप और मैं तो चुरा नहीं सकते। तो जिसने चुराई है वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। तो उन्हीं लोगों ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग करवाया है, और उन लोगों को 9 मई फॉल्स फ्लैग करवाने की और उसके बाद पाकिस्तान की अवाम की जिंदगी अजाब करने पे उन्हें कौम से माफी मांगनी चाहिए। सर फिर मिर्जा खान अफरीदी साहब जो आपकी जमात के कैंडिडेट हैं वो तो और ही स्टांस लेके चल रहे हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि वो जमात में कब शामिल हुए। वो कैंडिडेट जरूर है मुझे, लेकिन ये नहीं पता कि वो जमात में कब शामिल हुए। सर आपको ये पता है कि वो जमात छोड़ के गए 9 मई के बाद एंड ऑल दैट? वो तो आप अपडेटेड हैं। ऑफ कोर्स सर उस पे सवाल खुरम साहब ये होता है, वहां पे सवाल ये होता है कि कामरान बंगश साहब की भी 9 मई के ऊपर मैंने वीडियो देखी, मिर्जा अफरीदी साहब की भी देखी, ये तमाम लोग आपकी जमात में वापस आ गए हैं। ये फवाद चौधरी साहब, अली जैदी साहब, इन तमाम लोगों का क्या कसूर है? देखिए, मेरा इस चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लोगों के सामने एक एक चीज, सबका किरदार लोगों के सामने है, और वक्त ये चीजें खुद अया करेगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। बात यह है कि ये प्रेरोगेटिव खान साहब का है। देखिए, मैं आपने तो जिन लोगों के नाम लिए, चले उन्होंने कोई बयान दिया होगा, कोई बात की होगी, मैं एक खातून का आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, मलिका बुखारी, जो मतलब एक वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल यू हैव इन योर पार्टी, उनमें से थी वो। ठीक है, इंतहाई पढ़ी लिखी सुलझी हुई खातून, आंखों में आंसू थे उनके बेटे की वजह से उनको ब्लैकमेल किया गया, तो वो क्यों नहीं है पार्टी में? That is the question, sir. That is the question which you guys should raise. आप लोगों को पूछना चाहिए। मेरा भी यही क्वेश्चन है। लेकिन सर ये सवाल पूछते किससे हैं? आप ये पार्टी में सवाल पूछते किससे हैं? तो हम तो देखें, पार्टी तो वर्कर है या इमरान खान है, ठीक है, उसके अलावा ओहदेदार हैं बहुत सारे, मुझे पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है, पॉलिटिकल कमेटी की भी और कोर कमेटी की भी, ठीक है, होती रहेगी। ओहदेदार बहुत सारे हैं, हमारा लीडर है खान साहब और वर्कर है, यही दो स्टेक होल्डर्स हैं, और खान साहब से कम्युनिकेशन का बंद होना ये बहुत सारी कंफ्यूजन को जन्म दे रहा है। तो ये इसको जाहिर है कि खान साहब अगर उनसे कम्युनिकेशन, और ये कर सकते हैं, इख्तियार है इनके पास, कम्युनिकेशन ये बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर सिर्फ वो लोग हमारी पार्टी को लीड कर सकते हैं जो खान साहब की सोच से, उनके नजरिए से, उनके तर्ज अमल से, उनके किरदार से टोटली 100% अलाइंड हो। सिर्फ वो लोग पार्टी को लीड कर सकते हैं। तो सर वैसा कोई एक दो नाम भी मुझे बता दें प्लीज। बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे हैं, और नाम तो मुझे भी नहीं पता होंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि हजारों में सर बता, आम सर, लोग हैं पार्टी लीडरशिप पे से। चले मैं आपके सामने नाम रखता हूं, मुराद सईद इज वर्थ इट? बिल्कुल है मुराद सईद, बिल्कुल है। अली अमीन गंडापुर साहब इज वर्थ इट सर? मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता। यू जस्ट कमेंटेड ऑन मुराद सईद सर, यू जस्ट कमेंटेड ऑन मुराद सईद। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं मुराद सईद जस्ट लाइक दैट अली अमीन गंडापुर साहब इज वर्थ इट। नहीं करूंगा। अगर आप मुझे लीडरशिप में किसी एक नाम का कहेंगे ना, तो वो मुराद सईद का होगा। बैरिस्टर गौर साहब सारे और भी लोग हैं जो मैं कमेंट ही नहीं करूंगा। लास्टली सर लेट्स कंक्लूड, मैं आपको ज्यादा नहीं मैं वक्त लेता, लेट्स कंक्लूड इट सर। एलिगेशंस या ये एक बहस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है, और कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज जब आता है तो ये इंप्रेशन आता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से रवाबित में हैं, अलाइंड हैं। डू यू सेकंड दैट थॉट सर कि ये वाकई में अलाइंड हैं? देखें, मैंने आज तक कभी भी किसी बंदे को ना गद्दार का है, ना कॉम्प्रोमाइज का है, ना बुज़दिल का है। ठीक है, लोग मसलियतों का शिकार हो जाते हैं, लोग शायद बहकावे में भी आ जाते हैं, तो मैं ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। अपनी मेरी पार्टी है, हमें बहुत सारी जगहों पर, हाँ, एज अ वर्कर मैं ये हमेशा आवाज उठाता हूँ, आज भी उठाता हूँ और आइंदा भी उठाऊंगा कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे बात करना बहुत 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 जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप फैसले करते जाएं, खान साहब के बहुत सारे फैसले आप इग्नोर करें, जहां आपको सूट करे आप उस पर अमल करवाने की कोशिश करें, जहां आपको सूट ना करे वहां पे इग्नोर कर दें। तो ऐसा नहीं हो सकता। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अच्छा लगता है कि जब आप जैसे लोग खुल के बात करते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इन डेज टू कम कुछ ना कुछ जमहूरियत के बारे में बात होती रहेगी। सर खैबर पख्तूनख्वा का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया है, कोस्तान स्कैंडल, कोई बिलियंस ऑफ रुपीस की करप्शन का स्कैंडल है। इज योर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट?
आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। उसकी पूरी तफसीलात मेरे पास है नहीं, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा अभी। बट आई डोंट थिंक सो। और अगर कोई है भी, अगर कोई है उसमें, तो डेफिनेटली मुझे पूरा यकीन है कि उनका एहतसाब होगा। और इमरान खान साहब के नजरिए से आपकी जमात के काफी सारे लोग हट चुके हैं। नजरिए से हटने की तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनके नजरिए का जो, उनके बयानियों का जो बोझ है ना, वो हर किसी के उठाने की बस की बात नहीं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये खान साहब के अल्फाज हैं, ठीक है। खान साहब ने ये बात कही हुई है। तो कैपेसिटी के इश्यूज होंगे लोगों के, हर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होते, सब लोग बराबर नहीं होते। और आपके पास जाहिर है, जैसे एक टीम होती है ना, क्रिकेट की टीम हो अगर, तो आपके पास उसमें हार्ड हिटर्स भी होते हैं, आपके पास ओपनर रोक के खेलने वाले भी होते हैं, विकेट खुरम बचाने साहब, वाले भी थैंक होते यू हैं। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। जनाब खुरम ज़िशान साहब हमारे साथ मौजूद थे। रीसेट के ना मैं बागी हूँ ना मैं नाराज़ हूँ। आई जस्ट हैव माई ओन स्टांस के मैं जिसके ऊपर खड़ा रहूँ, मेरा एक अपना नजरिया है और वो नजरिया वही है जो इमरान खान साहब आ रहा है। लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दरारें बहुत ज़्यादा हैं। आई डोंट बिलीव इन इट कि जो जमात पहले ही अपोजिशन में हो, पहले ही ज़ेर अताब हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाए। लेकिन एक सवाल वैलिड है और मुझे इजाज़त दीजिए पूछने की कि तहरीक इंसाफ ही क्यों ऐसी सियासी जमात है कि जिसमें बार बार कहा जाता है हमारे एमपीए बिक जाएंगे, बिक गए हैं, डिफेक्ट होते हैं बहुत सारे एमपीएस, फिर इनको पार्टी से निकाला जाता है। इनके एमपीएस डिफेक्ट होते हैं तो पार्टी से इमरान खान साहब निकाल देते हैं। पंजाब में जब इलेक्शन होता है तो चौधरी सरवर के पास वोट 30 होते हैं, 44 ले जाते हैं, वो पंजाब में सेनेटर बन जाते हैं। सो आई डोंट नो हाउ इट ऑल वर्क्स। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।